बच्चे 2 से 3 साल एक एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, दैट इज जेई। और जब वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, उनको लगता है कि यार अब जिंदगी मेरी खत्म हो गई। बहुत ही वियर्ड सी बात है कि तुम 2 से 3 साल जी जान लगा के मेहनत कर रहे हो, रूटीन बना रहे हो, टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, पर जैसे ही वो एग्जाम खत्म होता है तुम एक रिलैक्स मोड में चले जाते हो। इतने सारे दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एग्जाम के फॉर्म्स ओपन होते हैं, पर बच्चों को उनका पता ही नहीं चलता। और जिन एग्जाम्स का पता चलता है लगता है कि कल भर देंगे फॉर्म, कोई बात नहीं, अभी तो मैंने जेई जस्ट दिया है, थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ। और जब वो वापस से चेक करते हैं कि चलो अब फॉर्म भरते हैं, तब तक फॉर्म भरने का डेट निकल जाता है। और जब काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है, तब मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि भैया प्लीज बता दो अच्छा कॉलेज कौन सा है, आईआईटी नहीं मिला, बिट्स नहीं मिला। और जब मैं पूछता हूँ कि कौन से और दूसरे कॉलेजेस का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता है। गाइज, नो डाउट आईआईटी और एनआईटी बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, बट हमारे देश में थैंकफुली आईआईटी एनआईटीज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसका एग्जाम अगर तुम देते हो, उन कॉलेजेस में एडमिशन करके अच्छे से 4 साल पढ़ते हो, तो तुमको भी वही अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जो कि बहुत सारे आईआईटीएंस एनआईटीएंस को मिल रही होंगी। और इसलिए आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जो कि तुमको जेई के अलावा जरूर देने चाहिए। और इन सारे एग्जाम्स को ना मैं 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला ऐसा टाइप जो कि मेरे अकॉर्डिंग तुमको देना ही चाहिए, और दूसरा टाइप ऑप्शनल है जो कि तुम्हारे स्टेट के हिसाब से तुम्हारे लिए बेस्ट डील बन सकती है। तो प्लीज पेन पेपर लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम डिसाइड करने वाले हैं कि अगले 4 साल तुम कौन से कॉलेज में बिताने वाले हो। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आई वांट यू गाइस टू गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन कि आईआईटी एनआईटी के अलावा तुम्हारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किस कॉलेज को है। Now let's start with type 1 exams which are the mandatory ones. मेरे लिस्ट में पहला ऐसा एग्जाम है VIT EEE। VIT इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट कैंपसेस में से एक है, with multiple campuses like वेल्लोर, चेन्नई, आंध्र प्रदेश एंड भोपाल। अगर मैं प्लेसमेंट्स की भी बात करूं तो VIT का रिकॉर्ड काफी कंसिस्टेंट रहा है, और एवरेज पैकेज जनरली 8 से 10 लाख के रेंज में रहते हैं, और हाईएस्ट पैकेज 40 लाख प्लस तक चले जाते हैं। टॉप कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉयट, अमेजॉन, TCS डिजिटल ये रेगुलरली यहाँ पे आती हैं। सो ओवरऑल एज अ प्राइवेट कॉलेज यहाँ का प्लेसमेंट इकोसिस्टम भी काफी स्टेबल है। अगर मैं एडमिशन और फी सिस्टम की बात करूं तो VIT में रैंक बेस्ड फी सिस्टम है, जो कि ऑनेस्टली मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। ये एक ड्रॉबैक है मेरे अकॉर्डिंग। इसमें होता क्या है कि अगर तुम बहुत ही अच्छी रैंक लाते हो तो तुम्हारी फी बहुत कम रहती है, और जैसे जैसे तुम्हारा रैंक लो होता जाता है तुम्हारी फी बढ़ती जाती है। अगर तुम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो मैं तुमको ये रिकमेंड करूंगा कि तुम VIT तभी चूज करना जब तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आए हो, ताकि तुम लो फी में वहां पे एडमिशन करा सको। क्योंकि अगर तुमको बहुत हाई फी पे करके वहां पे एडमिशन कराना पड़ रहा है तो उतने पैसे देकर जो तुम्हारा ROI बनेगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम बहुत ही वेल टू डू फैमिली से हो, बजट तुम्हारा कंसर्न नहीं है एंड तुमको एक सेफ प्राइवेट कॉलेज ऑप्शन चाहिए, देन डेफिनेटली तुम इस कॉलेज को चूज कर सकते हो ना। क्योंकि इनकी फीस रैंक के अकॉर्डिंग वैरी करती है। रफली ये 8 लाख से लेकर 18 लाख तक जाता है 4 साल के लिए, डिपेंडिंग ऑन की तुम्हारी रैंक क्या आई है। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो VIT EEE का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 31 मार्च। नोट डाउन कर लो अभी, 31 मार्च, प्लीज इसको मिस मत करना। और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 28 मई से लेकर 3 अप्रैल के बीच होने वाला है। तो अगर तुम जेई को लेकर थोड़ा भी डाउटफुल हो तो बैकअप के लिए प्लीज VIT EEE का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म जरूर फिल कर देना। नाउ नेक्स्ट कॉलेज इन माय लिस्ट इज IIIT हैदराबाद, और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका नाम है UGEE। अगर तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट है, AI में इंटरेस्ट है, या बेसिकली हार्डकोर टेक में इंटरेस्ट है तो तुम्हारे लिए ये कॉलेज बहुत ही सही है। IIIT हैदराबाद का ना कोडिंग कल्चर इंडिया में टॉप माना जाता है, और ओवरऑल एकेडमिक्स और एक्सपोजर के मामले में इसको बहुत सारे IITs और NITs से भी ऊपर कंसिडर किया जाता है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो यहाँ का एवरेज पैकेज 28 to 30 लाख पर एनम होता है, और हाईएस्ट पैकेज 60 लाख से ऊपर तक जाता है। फेमस कंपनीज जो कि यहाँ विजिट करती हैं वो है एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। और अगर मैं फी की बात करूं तो यहाँ का 4 साल का फी अराउंड 18 to 20 लाख होता है। इसका भी एग्जाम रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, और जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 31 मार्च। इनका एग्जाम जो होने वाला है वो है 2 मई। प्लीज नोट डाउन दीज डेट्स, क्योंकि ये तुम भूल जाओगे, मुझे अच्छे से पता है। तो अगर तुम्हें सीरियस टेक एनवायरनमेंट चाहिए तो तुम्हें UGEE जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि तुम IIIT हैदराबाद में एडमिशन ले सको। नाउ नेक्स्ट कॉलेज इन माय लिस्ट इज BITSAT। ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि तुमको इसके बारे में पता होगा, क्योंकि अगर जेई के बाद कोई एग्जाम है इस देश में जिसका ब्रांड वैल्यू उतना ही है जितना जेई का है, वो है BITSAT। क्योंकि ये तुम्हें एडमिशन दिलाता है बिट्स में, जो कि उतना ही रेप्यूटेड है जितना कोई IIT और NIT। जब मैं IIT दिल्ली में था तो मेरे टाइम पे फेसबुक पे ऐसे ग्रुप्स बने रहते थे, IIT वर्सेस बिट्स वाले। हम उनका मजाक उड़ाते थे, वो हमारा मजाक उड़ाते थे, बट ऑनेस्टली IITians को भी ये पता था कि बिट्स के बच्चे एक्चुअली बहुत स्मार्ट होते हैं। BITSAT के थ्रू तुम्हें बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद जैसे टॉप कॉलेज में एंट्री मिलती है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ का एवरेज पैकेज 25 to 30 लाख पर एनम होता है, और हाईएस्ट पैकेज 60 लाख
प्लस तक जाता है। एंड ऑफ कोर्स टॉप कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे आती है। एंड द बेस्ट पार्ट कि यहाँ का स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में आज हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, वो बिट से आए हुए हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना होगा। तो जो मोस्ट डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं एकेडमिकली, उन्हीं को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अगर मैं यहाँ की फी की बात करूँ तो 4 साल का फी यहाँ पे अराउंड 25 to 28 लाख होता है, जो कंपेरेटिवली हायर साइड पे है। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि कॉलेज आपको इतना ज्यादा एक्सपोजर देता है, काइंड ऑफ ये वर्थ इट हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज कि जो बिटसेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको पीसीएम नहीं पूछा जाता, यहाँ पे आपको इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी पूछा जाता है। और इस एग्जाम में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका स्पीड। जेई में ना तुम कॉन्सेप्ट से जीतते हो, अगर आपको डिटेल में नॉलेज होगा तो आप शायद एग्जाम में अच्छा कर लोगे। बट यहाँ पे आपका स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। अगर मैं बिटसेट की एप्लीकेशन डेट की बात करूँ तो ये सिर्फ 16 मार्च तक वैलिड है, बहुत कम टाइम बचा है। ओके, 16 मार्च से पहले तुमको एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। और साथ में इनका जो सेशन 1 का एग्जाम है उसका डेट है 15 to 17 अप्रैल के बीच, और सेशन 2 का एग्जाम होने वाला है 24 से 26 मई के बीच। तो अगर तुम इस देश के बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हो तो प्लीज बिटसेट को जरूर कंसिडर करना। नेक्स्ट एग्जाम इन माय लिस्ट इज MET, दैट इज मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। मणिपाल इंडिया के बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग इकोसिस्टम्स में काउंट होता है और ये इंस्टीट्यूट 1957 से एग्जिस्ट करता है। मतलब यहाँ का कल्चर काफी पुराना है और काफी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क तुमको यहाँ पे मिलता है। वरुण माया एंड शशांक उदापा, हु इज अ फेमस टेक क्रिएटर, दोनों इसी इकोसिस्टम से निकले हैं। यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट पैकेज आता है 10 to 12 लाख पर एनम और हाईएस्ट पैकेज 50 लाख प्लस तक जाता है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज यहाँ पे रेगुलर हायरिंग करती है। 4 साल का कॉस्ट यहाँ पे रफली 17 to 20 लाख होता है, लेकिन यहाँ पे ROI तुमको डिसेंट मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 5 दिन बाकी है, ये सिर्फ 15 मार्च तक ही ओपन है और इसके फेज 1 का एग्जाम 13 to 14 अप्रैल को है और फेज 2 का एग्जाम 23 to 24 मई को शेड्यूल है। नेक्स्ट एग्जाम ऑन माई लिस्ट इज SRM JEEE। SRM का कैंपस मॉडर्न होने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ की प्लेसमेंट्स भी काफी डिसेंट होती है। एवरेज पैकेज 6 to 8 लाख के आसपास होता है और हाईएस्ट पैकेज 35 to 40 लाख तक चले जाता है हर साल। Amazon, Infosys जैसी कंपनीज यहाँ पे आके हायरिंग करती है। फीस की बात करूँ तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, 16 to 20 लाख होता है 4 साल का। SRM JEEE का फेज 1 एग्जाम का रजिस्ट्रेशन डेट 16 अप्रैल तक ओपन है और एग्जाम 23 से 28 अप्रैल के बीच कंडक्ट होगा। फेज 2 के लिए तुम 4 जून तक अप्लाई कर सकते हो और इस फेज का एग्जाम 10 to 15 जून को होगा। अगर तुम इन दोनों फेजेस में भी एग्जाम देना भूल जाते हो, मिस कर देते हो, तो तुम्हारे पास फेज 3 का भी ऑप्शन है जिसका रजिस्ट्रेशन 30 जून तक ओपन है और ये एग्जाम 4 to 5 जुलाई को कंडक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम इन माय लिस्ट इज COMET-K। इस एग्जाम से ना तुमको कर्नाटका के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलते हैं लाइक RVC, BMC एंड MSRIT। एंड ट्रस्ट मी, इन कॉलेजेस को ना ROI प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। मतलब जितना ये पैसे लेते हैं तुमसे, उस हिसाब से अच्छा ROI तुमको दे देते हैं। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो 10 to 14 लाख तक का इनका एवरेज पैकेज होता है और हाईएस्ट पैकेज 40 to 50 लाख तक चले जाता है हर साल। कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, Amazon एंड सिस्को यहाँ पे रेगुलर विजिट करती है हर साल। इन कॉलेजेस की 4 साल की फी अराउंड 10 to 14 लाख है। एग्जाम का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 16 मार्च है। एग्जाम 9 मई को होने वाला है, तो प्लीज इसका भी फॉर्म जरूर फिल करना। तो ये जो सारे एग्जाम्स हमने बताए वो थे टाइप 1 एग्जाम्स, जो कि नेशनल लेवल के एग्जाम्स थे। लेकिन अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो तो बहुत केसेस में स्टेट कोटा भी होता है। तो अभी मैं तुमको जो लिस्ट बताने वाला हूँ है टाइप 2 एग्जाम्स। तो अगर तुम किसी पर्टिकुलर स्टेट में कॉलेज लेना चाहते हो या फिर तुम एक पर्टिकुलर स्टेट में बिलोंग करते हो और इस चीज का फायदा उठाना चाहते हो तो ये एग्जाम तुम्हारे लिए है। द फर्स्ट एग्जाम इन माय लिस्ट इज TGEAP CET। अगर तुम तेलंगाना के कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो ये एग्जाम तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस एग्जाम से तुम्हें टॉप स्टेट कॉलेजेस मिलते हैं जैसे कि JNTU हैदराबाद, OU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और CBIT। यहाँ की फीस गवर्नमेंट कॉलेजेस में काफी लो है और यहाँ का ROI भी काफी ज्यादा हाई है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो इस एग्जाम से बहुत सारे कॉलेजेस मिलते हैं लाइक आई मेंशन्ड, बट जो टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ का एवरेज पैकेज 6 to 10 लाख पर एनम तक जाता है और फीस काफी अफोर्डेबल होती है। 4 साल का टोटल कॉस्ट अराउंड 5 to 8 लाख ही होता है। इस एग्जाम के लिए लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 4 अप्रैल है और एग्जाम 9 to 11 मई के बीच होने वाला है ना। यहाँ पे लगभग 85% सीट्स तेलंगाना डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए डिजर्व होती है और सिर्फ 15% सीट्स ओपन कैटेगरी में होती है जहाँ अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी कम्पीट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर तुम तेलंगाना डोमिसाइल से हो तो प्लीज इस एग्जाम को इग्नोर मत करना। नेक्स्ट एग्जाम इन माय लिस्ट इज APEAP CET। इस एग्जाम से तुमको आंध्र प्रदेश के टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलते हैं जैसे JNTU काकीनाडा एंड AU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो टॉप ब्रांचेस में एवरेज पैकेज 6 to 10 लाख पर एनम होता है और ये एग्जाम ऑनलाइन CBT मोड में PCM बेस्ड
बेस्ड होता है। यहाँ पे भी सिमिलर केस है रिजर्वेशन का कि 85% जो सीट्स हैं वो आंध्र प्रदेश डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है और जो रेस्ट 15% सीट्स हैं उसके लिए अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स फाइट कर सकते हैं। अगर तुम आंध्र प्रदेश से हो तो डेफिनेटली तुमको इस एग्जाम को मिस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम इन माई लिस्ट इज KIT व्हिच स्टैंड्स फॉर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है भुवनेश्वर बेस्ड KIT यूनिवर्सिटी के लिए। बिगेस्ट एडवांटेज इस एग्जाम का ये है कि यहाँ पे स्टेट डोमिसाइल कोई रिजर्वेशन नहीं होता। एवरेज पैकेज प्लेसमेंट में यहाँ का है 6 to 8 lakhs पर एनम और टॉप ब्रांचेस में 40 lakhs पर एनम तक का हाईएस्ट पैकेज चले जाता है। कंपनीज लाइक डेलोइट, Amazon, कैपजेमिनी, TCS रेगुलरली कैंपस में आती है। 4 साल का अप्रॉक्स फी 16 to 18 lakhs है। और यहाँ के एग्जाम का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलग अलग फेजेस में कंडक्ट होता है, तो तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं एग्जाम को देने के लिए। फेज 1 का रजिस्ट्रेशन जो मैं देख पा रहा हूँ वह है 8 अप्रैल तक ओपन और एग्जाम 16 to 20 अप्रैल के बीच होने वाला है। सिमिलरली फेज 2 के लिए रजिस्ट्रेशन 30 मई तक चलेगी और एग्जाम 4 to 6 जून के बीच स्केड्यूल है। और फाइनली फेज 3 जो है यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन 30 जून तक ओपन है, लेकिन एग्जाम डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है। सो प्लीज इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे रेगुलर चेक करना कि कब एग्जाम होने वाला है फेज 3 का। इसके साथ साथ एक और एग्जाम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है WBJE। इससे वेस्ट बंगाल के तुमको बहुत सारे कॉलेजेस मिलते हैं। सिमिलरली अगर तुम महाराष्ट्र से हो तो यहाँ का CET एग्जाम होता है, उसका फॉर्म जरूर भरना। एंड में बस इतना बोलना चाहूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुमको IIT मिलता है, NIT मिलता है। एट द एंड ऑफ द डे ना तुम किस भी कॉलेज में जाओ तुमको वहाँ पे जाके मेहनत करनी ही है, चाहे वो कोई सा भी कॉलेज हो। और वही मेहनत ये डिसाइड करने वाला है कि 4 साल के बाद तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। अच्छे से सोच समझ के सारे एग्जाम्स को भरना, अभी भी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना, क्योंकि ऑफ कोर्स कंपटीशन अब कम होगा। जो टॉपर्स है वो IIT NIT जा चुके होंगे। कोई भी डाउट है किसी भी कॉलेज को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना और बताना कि तुम कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इज क्लिप्स नाउ साइनिंग ऑफ।